जहां सास अपने दामाद के साथ फरार हो जाती हैं और दामाद इनको नेपाल लेकर जाता है। 3 महीने तक इनके साथ संपर्क में रहता है। हमको भी अपने जाल में फंसाए तो हम भी सोचे, तब हम उनके साथ चले गए। कहाँ पे गई थी आप उनके साथ? भाग कर नेपाल। तो उनके साथ दामाद के साथ आप भाग के नेपाल चली जाती हैं? जी हाँ। उनके साथ संबंध बनाता है और मज़ा लेता है, और जैसे ही नेपाल से वो दामाद घर पे आता है तो इनको छोड़कर फरार हो जाता है। अपनी बेटी की शादी होने वाली थी लेकिन आप ही अपने दामाद के साथ भाग जाती हैं। ये कौन सा प्यार है? प्यार नहीं, इसको हवस कहेंगे ना। फिर अब हमें पछतावा हो रही है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो हमारी बेटी थी। हम अपनी बेटी के साथ गलत किए, इसकी वजह से भगवान हमारे साथ गलत किए। उसके बाद सास है जो थाने की चक्कर लगा रही हैं, लेकिन फिर भी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। आइए इनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आप ही उस सास से जो अपने दामाद के साथ भगी थी? जी हाँ। अच्छा, कैसे दामाद के साथ भग गई आप? हम दोनों प्यार करते थे। अच्छा, दामाद से प्यार कैसे हो गया? प्यार वैसे ही हो गया जैसे कि घर में आते थे जाते थे, मतलब लड़की के बहाने। तो कुछ भी आते थे तो प्यार से बोलते थे, खाने पीने वाला लेकर आते थे तो कहते थे हम आपके लिए ला रहे हैं, आपकी बेटी के लिए नहीं ला रहे हैं, और हम आपके ही वजह से यहाँ पर आ रहे हैं। और इन मतलब किसी को पता नहीं होना चाहिए कि हम उसके वजह से आपकी वजह से आते हैं। तो बस यही हम उनसे बोले कि कहाँ आप ऐसे करते हैं, तो आप हमको बहुत पसंद है, हमको आपकी लड़की पसंद नहीं है, हमको आप पसंद है और हम आपसे शादी। दामाद पहले आपको प्रपोज किए हैं? जी हाँ। पर दामाद बोले कि आपकी बेटी पसंद नहीं है, आप हमें पसंद है। हाँ, हम आपकी वजह से आपकी बेटी को पसंद किए थे। तो शादी से पहले ही दामाद आपके घर पे आते थे जाते थे? जी हाँ। और कितना दिन से आ रहे थे जा रहे थे वो? वही 1 महीना 10 दिन 15 दिन से ऐसे, मतलब शुरुआत से ऐसे ही हुआ था। हाँ। आ रहे थे जा रहे थे, उसके बाद आपको भी उनसे प्यार हो जाता है? जी हाँ। फिर उसके बाद क्या होता है? क्या होता है, यही जब शादी का समय करीब आ जाता है तो वो कहते हैं कि हम उससे शादी नहीं करेंगे, आपकी लड़की से हम आपसे ही शादी करेंगे, और नहीं करेंगी तो ये ऐसे वैसे हो जाएगा। तो हमको भी अपने जाल में फंसाए तो हम भी सोचे, तब हम उनके साथ चले गए। कहाँ पे गई थी आप उनके साथ? भाग कर नेपाल। तो उनके साथ दामाद के साथ आप भाग के नेपाल चली जाती हैं? जी हाँ। तो कैसी माँ है कि अपनी बेटी के शादी करने वाले थे उस लड़के से, लेकिन आप भी उनसे साथ भाग जाती हैं? अब क्या बताए, प्यार हो गया तो अब हमको करना पड़ा। ये कौन सा प्यार है कि दामाद से प्यार हो गया था? क्यों प्यार नहीं हो सकता है क्या? बहुत से लोग हैं प्यार कर रहे हैं, तो एक और देखे सुने हैं कि भाग के गई, हम ही थोड़ी ना मतलब भाग रही हूँ। बहुत लोग अपने ससुर के साथ जा रही हैं, दामाद के साथ जा रही हैं, चाहे बेटे के साथ भाग जा रही हैं। तो हम कर लिए तो इसमें क्या हो गया? कुछ करेंगे, ऐसे करने से कुछ काम नहीं चलेगा। अब हम कुछ करेंगे, आप यहीं पर रहो। उसके बाद हमको बहाना मतलब झांसा में डालकर हमको छोड़कर भाग गए। जब 5 महीने दामाद के साथ नेपाल में थी, तो क्या जो पति पत्नी के बीच संपर्क होता है, संबंध होता है, कि वो आपके साथ भी वो दामाद आपका बनाया था? जी हाँ, एकदम पति पत्नी के जैसे हम लोग रहते थे। पति पत्नी के जैसे वहाँ पे आप नेपाल में थी? हाँ। एक ही बंद कमरे में आप लोग दोनों लोग रहते थे वहाँ पे? जी हाँ। लेकिन आपको गलत नहीं लगा कि अपने बेटी का शादी उनसे होने वाला था, लेकिन आप अपने बेटी की वजह आप ही खुद भाग गए उनके साथ? हाँ, पहली बार तो गलत लगा, पहले वक्त करते हुए समय ये सब गलत लगा हमको। फिर हम यही सोचे कि आज के ज़माना में कोई सेफ नहीं है, सब ऐसे ही कर रही हैं। इसलिए आप भी कर लिए? हाँ। फिर आपकी बेटी के सामने आप अपने मुंह भी नहीं दिखा सकती हैं? नहीं, अब हम इधर उधर भटक रही हूँ। अब हम कहाँ, ना घर के हुए ना घाट के हुए, हम अब हाथ में लिए हम। अब हम कहाँ जाऊँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अभी आपका दामाद छोड़ कर आपको भग गया, दामाद से कुछ बातचीत हुई है अभी? नहीं, बात नहीं हो रही है। हाँ, वो बात ही नहीं कर रहे। क्या बोल रहे हैं? बंद हो रहा है, मोबाइल बंद हो गया है। हाँ। फिर अब क्या करेंगे आप? अब यही देखिए, अब हाथ में लिए अब जा रहे हैं, मतलब लिखवाएंगे। और सुनवाई एक जगह से नहीं सुनवाई होगी तो और बाकी जगह से सुनवाई तो होगी ना। कहीं से सुनवाई नहीं होगी? जिस प्रकार का आप कुकर्म करी हैं, कहीं से सुनवाई नहीं होगी? सुनवाई होगी क्यों नहीं? हाँ। मान लीजिए एक महिला है, गलती की महिला है तो गलती एक बहुत बड़ा गलती है ना। अपनी बेटी की शादी होने वाली थी लेकिन आप ही अपने दामाद के साथ भग जाती हैं। ये कौन सा प्यार है? प्यार नहीं, इसको हवस कहेंगे ना। फिर बोलिए। जो भी हो गया अब हो गया, अब सुनवाई तो करना ही पड़ेगा ना। अब हमको मान लीजिए हमें इंसाफ नहीं, चाहिए। आप अपने घर पे ही जा सकती हैं, न अपने बेटी के मुंह दिखा पाएंगी, न ही अपने आप पति को मुंह दिखा पाएंगी, और न ही आपका दामाद आपको रखने के लिए बोल रहा है। दामाद तो भग गया, आपके साथ 4-5 महीना रहा, मज़ा लिया, उसका मन भर गया, आप उसके साथ सोशल किया, एंजॉय किया, बहुत मज़ा लिया 5 महीना। उसके बाद आपको छोड़ कर भग गया है, अब उसको कुछ चाहिए नहीं। आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं होगा 5 महीने का? प्रूफ तो है। हाँ। क्या प्रूफ है? फोटो रखी? फोटो तो है हमारे पास। हाँ। फिर थाने होने पे गई थी अभी? थाने पर हम एक बार गए थे, एक बार नहीं कई बार गए थे, बोले हो जाएगा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसकी वजह से हमें इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ऊपर से तबीयत नहीं ठीक है, टेंशन से हमको बहुत तकलीफ है, बहुत तबीयत नहीं ठीक है। जी।
आपको सही लगा कि आप अपने बेटी की शादी थी लेकिन आप खुद उनके साथ भाग जाते हैं? आपको एक इंसानियत के नाते सोचिएगा कि आपको सही लगा है? अब हमें पछतावा हो रही है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो हमारी बेटी थी। हम अपनी बेटी के साथ गलत की, इसकी वजह से भगवान हमारे साथ गलत किए। अभी ये वीडियो आपके पति आप और आपकी बेटी देख रहे होंगे, तो उनसे क्या बोलिएगा आप? उन लोग से यही कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कीजिएगा। अब हमें अपने पास बुलाने के लिए। अच्छा, पहले आपके दामाद क्या बोलते थे? इससे पहले जब आप दामाद से रिलेशनशिप में थी तो दामाद आपसे बहुत बड़े बड़े प्यार का इजहार करते होंगे कि अभी आपको छोड़ कर भाग गए हैं। हाँ, सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखाए थे कि तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुमको जहाँ जाऊंगा साथ में लेकर जाऊंगा, हमारे पे भरोसा करो, यकीन करो। हमको नहीं मालूम था कि हमारे साथ चाल चल रहे हैं। अगर ऐसा हमको पता हुआ होता तो हम इनके साथ गलत कदम नहीं उठाई होती। जी, अभी आपको पछतावा हो रहा है? बहुत पछतावा हो रही है। देखिए, बता दें कि कलयुगी सास के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। कलयुग अपने अंतिम चरण पे हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से किसी को रिश्ते के जो होते हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है, रिश्ते भी कलंकित होते दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो बहू है ससुर के साथ शादी करके भाग जा रहे हैं लोग, यहाँ पे सास दामाद भाग जा रही हैं, यहाँ पे माँ बेटे का भी शादी का मामला कितना बार सामने आ जाता है, कभी बाप बेटी का भी मामला सामने आ जा रहा है। देखिए, कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसका कोई भी गारंटी नहीं। लेकिन अभी ऐसी सास के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। मैं फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।